आपको दे दें, सिरफिरे ऑटो चालक ने विधानसभा पर जूता फेंका। बहकी बातें करते हुए विधानसभा के पास से गुजर रहा था ऑटो चालक। नेताओं को गालियां बकते हुए जाता रहा और नाराजगी भी उसने जाहिर की है। गुस्से में जूता फेंक करके बोला, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। जयपुर से ये बड़ी जानकारी। ऑटो चालक ने विधानसभा की ओर जूता फेंका है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। बहती बातें कर करके वो देखिए ऑटो चालक उधर से गुजर रहा था। नेताओं को गालियां बकते हुए नाराजगी भी जता रहा था और अभी ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साथ ही साथ गुस्से में जूता फेंक करके व्यक्ति ने कहा है कि कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। तो सिरफिरे ऑटो चालक ने विधानसभा की ओर जूता फेंका है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। बहकी बातें करने लगा और ऑटो चालक जब उधर से गुजर रहा था तो गुस्से में जूता फेंक करके उसने कहा कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेश, पहले तो इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। नेताओं को उसने गालियां बकी है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी विधानसभा का सत्र शुरू ही हुआ है और वैसे कुछ देर पहले विधानसभा के एक ऑटो चालक जो राहगीर के तौर पे गुजर रहा था, उसने विधानसभा के ऊपर जूता फेंका है और वहां से अपशब्द कहे नेताओं के लिए। और इस दौरान में पुलिस कर्मी जो है वो तमाशबीन की तरह देखते रहे। वो व्यक्ति जो है बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है और कई देर तक वहां पर रुका और उसने रास्ता भी जाम किया। पीछे ट्रैफिक जो है कई देर तक बाधित रहा। कुछ दिनों पहले ही जब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई थी बीजेपी में, तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर भी पहुंच करके उसने एक तख्ती लगाई थी। खुद को स्वयं सेवक बता रहा है ये व्यक्ति और जो है जिस तरह से यहाँ पर ऑटो लेकर के पहुंचा था, तो उसके बाद से जो है मीडिया के समक्ष आकर के और उसने कहा कि मैं जो है वो नेताओं को देख लूंगा और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और उसके बाद में उसने जो अपना जूता खोला और विधानसभा के जो है द्वार के अंदर फेंक दिया, जो एक विधायक की गाड़ी के ऊपर जाकर के गिरा। हालांकि इसे सुरक्षा में भी चूक कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि जो व्यक्ति उस समय में जब पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसके जाने के बाद में जो है उसकी पहचान करने के लिए पुलिस जो है वो सक्रियता दिखाते हुए नजर आई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो अलर्टनेस समय पर दिखनी चाहिए वो कहीं न कहीं समय पर दिखाई नहीं दी है। जी बिल्कुल महेश, और देखिए जैसे कि ये बताया जा रहा है कि ये ऑटो चालक है, मानसिक स्थिति अगर सही नहीं है तो ये ऑटो कैसे चलाता है, इसके लेकर के अभी जांच पड़ताल हुई है क्या? देखिए, मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त होने की जो जानकारी है वो इस तरह से नहीं कही जा सकती कि मेडिकली कोई प्रूव हो, लेकिन जिस तरीके से उनके जो संकेत थे वो एक मानसिक विक्षिप्त के तरह से नजर आ रहे थे, क्योंकि वो जो अनाप शनाप गालियां बकते हुए अपशब्द कहते हुए जो नजर आ रहा था, इस कारण से लोगों ने कहा कि ये मानसिक विक्षिप्त है, इसे छोड़िए। लेकिन वहां पर जब उसने अपने जूते खोल करके और विधानसभा पर फेंके तो उसके बाद में पुलिस जो है वो अलर्ट वहां पर दिखाई दी और उन्होंने उसकी पहचान करने की जो बिल्कुल महेश, अब इस व्यक्ति की जांच पड़ताल और भी ज्यादा तेज होनी चाहिए। पुलिस को सक्रिय नजर आना चाहिए क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से साफ दिख रहा है कि व्यक्ति जूता उठा करके फेंकता है विधानसभा के अंदर। चलिए, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।